जो वहाँ पर एक्सरे मशीन थी, जो रूरल हेल्थ सेंटर ज़फ़रवाल में जो एक्सरे मशीन थी, वो एक्सरे मशीन तो इस काबिल नहीं थी कि वो यहाँ पर लाई जाए। एक्सरे के लिए जो शहरी हैं वो दर बदर हो रहे हैं, यानी कि ज़ाहिर है यहाँ पर तो वही लोग आएंगे जो गरीब आदमी है, जिसके पास पैसे नहीं हैं, जो ये सोचता है कि मैं सरकारी हॉस्पिटल में चला जाऊँ वहाँ से इलाज कराऊँ। तो यहाँ पर एक्सरे मशीन नहीं है, यहाँ पर उनको पर्ची थमाई जाती है कि आप जाएँ और एक्सरे करवा के लेके आएँ। तो यहाँ से अगर शहर में जाना हो तो रिक्शे का किराया तकरीबन 50 रुपये एक साइड का किराया है, यानी आने जाने का 100 रुपये किराया हो गया। तो ये जब यहाँ पर मरीज़ आएगा, वो यहाँ से आके यहाँ पर इनको कहेंगे कि आप एक्सरे करवाने जाएं, वो एक्सरे करवाने जाएगा, फिर यहाँ यानी वो 700 से 800 रुपया खर्च करेगा और फिर यहाँ पर आके वो मेडिसिन लेने का जो है वो हकदार होगा, वो मेडिसिन लेगा। तो इस हवाले से आज मेरे साथ डॉक्टर फैसल जवेद चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि होमियो स्पेशलिस्ट हैं, सॉरी होमियो क्वालिफाइड और डिस्पेंसर क्वालिफाइड हैं। तो इनका एक्सपीरियंस भी है, तो क्योंकि वो सेहत के हवाले से जानते हैं, तो वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या क्या ऐसी चीज़ें, क्या क्या ऐसी सहूलतें हैं जो अभी तक यहाँ नहीं है, और THQ में कौन सी ऐसी सहूलतें हैं जो होनी चाहिए और यहाँ पर मौजूद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं जनाब? जी जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये हॉस्पिटल जो है इसका इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर अभी तक कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए और अभी तक नहीं हैं? पहली बात तो यासिर साहब बहुत शुक्रिया, चूँकि लोग जो हैं वो इन कुछ चीज़ों से महरूम हैं हस्पताल में जब आते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं एक बात बताता चाहूँ कि आपने बात की थी कि 12 मार्च और 20 दिसंबर को इफ्तिताह किया, 2 दफ़ा एक साल में इफ्तिताह हुआ 2022 में। तो इफ्तिताह की पहले वजह बता दूँ कि ये खौफ था कि ये इफ्तिताह जो है वो कर दिया जाए ताकि हमारे जो है वो पलड़े में पड़ जाए। हमने जो है ना ये मेहनत की थी, तो हमने अपनी तख्ती लगवा दी है। ये तख्ती गवर्नमेंट भी तब्दील हो सकती थी ना, ये तब्दील भी हो गई है, उसी खौफ से तो इन्होंने जो है ना ये तख्तियाँ लगाई हैं। पहले 12 मार्च को लाई, फिर 20 दिसंबर को लगाई। खौफ था, यानी कि इनको भी खौफ होता है, इनके अंदर भी डर होता है ये तख्ती किसी और के नाम ना लग जाए, हमारा लेबल लग जाए। यहाँ सोशल मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद हुई, जिनका यहाँ पर अमल दखल नहीं था उनके भी नाम लोगों ने देखे। ये भी एक सवालिया निशान है कि वो अचानक यहाँ कैसे उनके नाम आ गए थे। काफिशें किसी की थी, नाम के किसी और लोगों के आ गए। असल में हम जो ज़फ़रवाल के शहरी हैं वो ये समझते हैं कि इस जो हॉस्पिटल है इसका इफ्तिताह, जो इसकी काविश थी वो मेन चौधरी अवैस कासिम खान की थी। वो यहाँ पर इसको लेकर उन्होंने ही बुनियाद शुरू में रखी, चूँकि तहसील ज़फ़रवाल जो है इसकी तकरीबन आबादी जो है लाखों में है, गांव तकरीबन सैकड़ों में हैं। तो चूँकि GRD एक काम कर रहा है ज़फ़रवाल में, एक RSC ज़फ़रवाल काम कर रहा है। GRD अंदरूनी शहर है, वो भी मुतनाज़ा बना हुआ है, उसकी भी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। काफ़ी देर से जो है ना तकरीबन 8-10 साल हो गए हैं वो केस चल रहे हैं। तो वो उनसे वहाँ GRD भी जो है ना उस प्रॉब्लम में। तो RSC जो है वो वडाला जो है रोड है, किंगरा रोड, वहाँ पर मौजूद था। तो वो रूरल हेल्थ सेंटर से कहा जाता है। तो वहाँ पे लोगों को जाना पड़ता था, वहाँ सहूलियत थी, लोगों को चलो फ़ायदा हो रहा था, मेडिसिन मिल रही थी। अब उन्होंने अपग्रेड किया इसको तहसील हेडक्वार्टर को। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था, होना तो ये चाहिए था कि उसको भी वहाँ पे रहना चाहिए था, कोई वहाँ पे भी डॉक्टर रहते, सहूलियत वहाँ के जो करीब गांव थे उनको सहूलतें मिल रही थी जैसे पहले मिल रही थी। अब ये यहाँ बन गया, वो सामान खटारा जितना है वो उठा के यहाँ पे ले आए। हालांकि ये होना चाहिए था कि चूँकि बेड जो है अब टेक्नोलॉजी वाले आगे हुए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टाइप आ चुके हैं, वो होने चाहिए थे। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड अच्छी टेक्नोलॉजी वाली होनी चाहिए, डेंटल यूनिट अच्छे टेक्नोलॉजी वाला होना चाहिए। एक्सरे मशीन जो है वो यहाँ पर ताहाल अभी भी मौजूद नहीं। वो 35-40 साल पुराना है एक्सरे, जिसकी एक फ़िल्म बनती थी, उसका अक्स भी सही नज़र नहीं आता था। डिजिटल एक्सरे मशीन आ चुकी है, वो भी लाखों रुपए की है, करोड़ों रुपए की है। तो वो मेरा ख्याल है यहाँ पे होनी चाहिए थी, लेकिन ताहाल जो है ना लोग इन चीज़ों से महरूम हैं। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जनरल ऑपरेट होते हैं, जैसे हड्डी का मामला, पेंडिसेक्टमी होती है, छोटे मोटे ऑपरेशन जो होते हैं जहाँ तहसील हेडक्वार्टर में जो चीज़ें, यहाँ पे वो भी मौजूद नहीं है। OTA मौजूद नहीं है, गायनी की कोई सहूलत नहीं है। अगर कोई पेशेंट अचानक मरीज़ को किसी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो यकीनन प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। सबसे पहली बात तो है कि पहले जो सरकारी अस्पताल है उनमें फ्री इलाज होता है,
पर्ची एक बनती थी 2-4 रुपये की, उसके बाद सर्जरी, ऑपरेशन, मेडिसिन, हॉस्पिटल गवर्नमेंट की तरफ। कुछ चीज़ें तो जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो ऑलरेडी मेडिसिन इन्होंने परचेज़ की होती है। कुछ जो एमरजेंसी मेडिसिन होती है अच्छी क्वालिटी की होती है, इनके पास ख़जाना मौजूद होता है, इनके पास पैसे मौजूद होते हैं, वो एक लहदा पड़े होते हैं कि मसलन मेडिसिन मिसाल के तौर पर इनको सरकारी तौर पर कैपिटल नहीं मिलती, नोविडेड नहीं मिलती, वो परचेज़ करके पेशेंट को उसकी हालात के मुताबिक वो प्राइवेट तौर पे जो पर्ची बनाते हैं, साइन करते हैं, वो किसी भी मेडिकल स्टोर से ख़रीद के पेशेंट को दे सकते हैं। सर मुख्तर बात यह है कि जो रूरल हेल्थ सेंटर ज़फ़रवाल था उसको अपग्रेड किया गया, लेकिन यहाँ पर THQ वाली कोई भी सहूलत अभी तक मौजूद नहीं। जी बिल्कुल कोई सहूलत मौजूद नहीं यहाँ पे मेरे भाई, चूँकि मैं हेल्थ का बंदा हूँ, डिस्पेंसर हूँ, मुझे पता है कि कौन सी मेडिसिन कितनी ज़रूरी है। ठीक है, चूँकि मैं 14-15 साल मैंने काम किया है, ठीक है, एक प्राइवेट निजी अस्पताल में काम किया है, और निजी अस्पतालों में जो होता है वो भी मुझे पता है, गवर्नमेंट में भी मुझे पता है क्या होता है। मेरे पास एक दिन एक पेशेंट मुझे कॉल की किसी कॉलर ने पेशेंट के हवाले से, तो मुझे बताने लगे कि हम तो प्राइवेट अस्पताल में इस हवाले से मरीज़ नहीं लेके जाते कि वहाँ पे डॉक्टर नहीं मिलते प्राइवेट अस्पताल में, तो गवर्नमेंट में होते हैं। लेकिन यहाँ पे भी वो बेचारे थोड़े से मायूस रहे अस्पतालों पर, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, चलो वहाँ मिल जाते हैं, डॉक्टर मौजूद होते हैं सरकारी। आपके ख्याल में अगर यहाँ पर मशीनरी जो है वो लाई जाती है, मसलन फॉर एग्जांपल ये डिमांड करते हैं मशीनरी की, तो कितनी देर में जो है वो सहूलत यहाँ तक पहुँच सकती है, यानी महकमा सेहत का क्या प्रोसेस होता है, आपके ख्याल में क्या है? यकीनन जी इसका एक तरीकाकार ये है कि इन्होंने एक जो डिमांड होती है महकमे को लिखनी होती है, आगे फर्दर प्रोसेस जो भी ऊपर लेवल तक इफ्तिताह करने से पहले वो सारी डिमांड इनको पूरी करनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी। लोग आते यहाँ पे यानी कि लंबे सफ़र तय करके आते हैं, मसलन 20 रुपये की दवाई मिलती है यहाँ से, तो 1000-1500 वैसे लगा के आ जाते हैं। असल बात वही है कि वो खाते में डालना चाहते थे अपने में, यही बात ये डालना चाहते थे। तो अब अगर पेशेंट 20-30 रुपये की मसलन सेप्ट्रॉन लेता है, 20-30 रुपये का 40 रुपये का पत्ता मिल जाता है, एक मिसाल को पैनाडॉल गोली है, एंटी एलर्जी गोली है, यानी कि 100 रुपये का नुस्खा हो जाएगा तकरीबन अगर प्राइवेट खुद खरीद परचेज़ करे। गाँव में किसी से दवाई लेता है, वही 2-4 खुराकें देगा, ठीक है, तो 200 रुपये ले लेगा, 300 ले लेगा, ठीक है, अच्छी मेडिसिन अपने तौर पे जो रखते हैं। मेरे ख्याल से तो जो यहाँ पर MPAs हैं, मतलब चौधरी वैस कासम खान हैं या सईदुल हसन शाह साहब हैं, हमारे लिए तो दोनों काबिल एहतराम है, वो हमारे MPAs हैं, उन्होंने ये दोनों की काविश है कि उन्होंने ये हॉस्पिटल जो है इसकी जो चौधरी वैस कासम हैं वो भी कई साल यहाँ पे MPA रहे हैं, और जो सईदुल हसन शाह हैं वज़ीर औक़ाफ़ साहब का 2 दफ़ा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमारे लिए काबिल एहतराम है, इसमें कोई शक नहीं। हमने चुना होता है इनको, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो थी उनको चाहिए था कि ये तमाम चीज़ें पहले मुकम्मल करवाते, तख्ती की तरफ ना देखते कि हमें हमारी तख्ती लगे, वो ये देखते कि यहाँ पर सहूलियत देनी है, दर्द से बात होती है ना, ज़मीर की बात होती है, वो दर्द रखते कि यार यहाँ पे अगर बीमार है, एक अपने तौर पे देख लेना, इनके इलाज तो शाह यानी कि अच्छे हॉस्पिटल में हो जाते हैं, बरूने मुल्क चले जाते हैं, इनको डॉक्टर घर में भी देखने चले जाते हैं। जो आम सादा लोग होते हैं उनको यहाँ पर ही आना पड़ता है, यहाँ पर जहाँ से जब हम यूज़ लौटेंगे तो यकीनन उनको तकलीफ मज़ीद बढ़ेगी, प्राइवेट जाएँगे वो भी लूटते हैं। तो यहाँ पर हाँ, जो डॉक्टर यहाँ पे हैं वो भी बेचारे बेबस है, वो क्या करें, उनके पास मेडिसिन हो, एक्सरे मशीन हो, चीज़ें हो, वो क्यों लिख के दें बाहर की, ये इन्होंने तो लिख के देना ना आगे। ये तो दारों को चाहिए कि फौरी नोटिस लें कि यहाँ पर वाम तड़प रही है, वाम चीख रही है। यहाँ पे एक साहब थे, मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे जब इफ्तिताह हुआ 20 दिसंबर को, तो मेरा ख्याल उनका नाम इरफान मेज़ था, जिन्होंने ऐलान किया था मस्जिद का। तो मुझे मेरा ख्याल मस्जिद की वो ये कहते थे ठीक सुबह काम शुरू हो जाएगा, मस्जिद शुरू हो जाएगी, ईंटें मेरी तरफ से, दरवाजे मेरी तरफ से, ठीक है, हर चीज़ खर्चा उठा। यार ये ऐलान फिर ऐलान कौन करवा रहा है, कर कौन रहा है, यानी वाम को बेवकूफ़ बनाया गया ना, ये तो कोई बात ना हुई। जी नाज़रीन, आपने डॉक्टर फैसल जावेद चौधरी जो हैं उनकी भी बात सुनी, तो आला हुकाम से वो भी यही मुतालबा कर रहे हैं, और हम आम शहरियों की जानब से, ज़फ़रवाल के शहरियों की जानब से ये आला हुकाम से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अगर इसको अपग्रेड किया गया है इस हॉस्पिटल को, तो इसमें तमाम सहूलियात जो हैं फौरी मुहैया की जाएँ,
पहले नंबर पे तो इसको इफ्तिताह करने से पहले ही यहाँ पर वो सहूलियात मौजूद होनी चाहिए थी, लेकिन अगर नहीं आई तो अब जो है वो यहाँ पर फौरी मुहैया की जाए ताकि शहरी जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। डॉक्टर साहब कोई बात करना चाह रहे हैं अच्छा जनाब। यासिन भाई, बात यह है कि हमने ना यहाँ पर विज़िट किया है अस्पताल की तमीर के हवाले से भी, वो भी विज़िट किया है। कहीं बारियाँ जो पड़ी हुई लगी हुई हैं, एलुमिनियम उनका ख़राब है, टूटा हुआ है, पुराना लगा हुआ है, रपटें उखड़ी हुई हैं, अभी नहीं कि दरवाज़ा टूटा हुआ है। और जो यहाँ पे पत्थर टाइल का काम किया हुआ है, उनके नीचे बाकायदा सीमेंट की जो पढ़ाई होती है जिसे कहते हैं, वो नीचे डालते हैं ताकि वो मजबूत रहे। आप पत्थर को देखें तो आवाज़ आती है, साउंड आता है, ठीक है। कहीं नायलन के पाइप, आपके कहने का मकसद है कि मटीरियल यहाँ पर वो भी नाकस लगा हुआ है मटीरियल, यानी कि तमीर, यानी कि इसको पता नहीं इतना टाइम लगा है इसको इफ्तिताह करने में भी। वो भी मीडिया ने चीख के कहा इसका इफ्तिताह हो, लोगों को सहूलतें मिलें, यहाँ पर लोग आएँ, एक्सरे करवाएँ, सर्जरियाँ हों, पेंडिसेक्टमी हो। ये तो इमरान खान साहब की मेहरबानी है, जो कुछ चीज़ें उनकी नहीं भूली जा सकती, जो मर्ज़ी को बंदा कर ले। उन्होंने एक 10 लाख रुपए का जो एक सेहत कार्ड की सूरत दी है, घर घर किसी के आगे उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता था। पहले तो डॉक्टर किसी प्राइवेट अस्पताल में भी जाते थे ना, तो पेशेंट मर भी गया ना, उसको बाहर नहीं निकलने देते, पहले पैसे दें तो फिर जाने देंगे। अब वो फ़ख्र से जो है ना, भीख तो नहीं मांगता कोई भी, उन्होंने कार्ड दिया है, ये ले जी कार्ड आपका जी। सूरतें भी दी हैं। डॉक्टर फैसल जवेद जो हैं वो मुतारफ़ हैं वज़ीर-ए-आज़म जो साबका थे इमरान खान उनके, कि उन्होंने एक बहुत बड़ी सहूलत जो है वो सेहत कार्ड की दी है, जिससे शहरी जो है मुस्तफ़ीद होते हैं। तो यहाँ पर मटीरियल नाकस की वो बात कर रहे थे कि यहाँ पर ये भी खदशा है कि अभी तक ठेकेदार से जो है वो हॉस्पिटल रिसीव नहीं किया गया, तो मे भी ऐसा हो सकता है, वही पुराना जनरेटर लगा हुआ छोटा, तो ऐसा हो सकता है कि ठेकेदार जो है उससे ये हॉस्पिटल जो है वो ले दे के भी जो है वो रिसीव किया जा सकता है। उसके बाद में फिर जो है महकमा सेहत भुगते जो है वो फिर इनका काम जाने। तो हमारा काम था आपको ये तमाम चीज़ें आपके सामने लेके आना। कमरे मुकम्मल खाली हैं, अभी तक बेड नहीं है उनमें, चेयर्स जो पुरानी लगी हुई हैं, वही कहने का मकसद है वही पुराना मटीरियल है। तो जनाब अब पूरा नहीं है। डॉक्टर फैसल चौधरी और राना यासीन जो है उसको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।